बहुत दूर, समय की सीमाओं से परे, एक ऐसी दुनिया थी जहां नया साल इंसानों की तरह कैलेंडर से नहीं, बल्कि दिलों की रोशनी से आता था। इस दुनिया का नाम था परिलोक। परिलोक में जब नया साल आता, तो वहां न घड़ियां टिक टिक करती, न तारीखें बदलती। वहां आसमान के तारे अपनी जगह बदलते, हवाओं का रंग बदल जाता, और नदियां पुराने साल की कहानियां बहाकर ले जाती। हर साल की आखिरी रात परिलोक में एक अनोखा उत्सव होता था, नव प्रकाश पर्व। इस पर्व में परियां अपने दिल की सबसे सच्ची भावना एक रोशनी में बदलकर आकाश में छोड़ती थीं। उसी रोशनी से तय होता था कि अगला साल परिलोक के लिए खुशियों भरा होगा या कठिनाइयों से भरा। इसी परिलोक में रहती थी एक युवा परी, लिरा। लिरा के पंख चांदी जैसे चमकते थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था। जब बाकी परियां नए साल के लिए उत्साहित होतीं, लिरा अक्सर चुपचाप आसमान को देखती रहती, क्योंकि इस साल का नया साल उसके लिए खास था। यह उसका पहला नव प्रकाश पर्व था, जब उसे भी अपनी रोशनी आकाश में छोड़ने की अनुमति मिलने वाली थी। पर लिरा खुश नहीं थी। मुझे डर लगता है नए साल से। हर परी को नए साल की रात अपने दिल की सच्ची भावना रोशनी में बदलनी होती थी। लेकिन लीरा जानती थी, उसके दिल में खुशी से ज्यादा डर और उलझन भरी हुई है। कुछ महीनों पहले परिलोक में एक अजीब घटना हुई थी। परिलोक की सबसे पुरानी घड़ी, समय दीप, की रोशनी कम होने लगी थी। समय दीप वह जादुई दीप था जो परिलोक और मानव लोक के बीच संतुलन बनाए रखता था। अगर वह बुझ जाता, तो दोनों दुनिया अस्थिर हो जाती। परियों की रानी अलमारिया ने सबको आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लिरा ने उस रात रानी की आंखों में चिंता देखी थी। आखिर वह रात आ ही गई। पूरा परिलोक रोशनी से भर गया। आसमान गुलाबी, नीला और सुनहरा हो गया। हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंजने लगी। परियां सफेद संगमरमर के मैदान में इकट्ठा हुईं। रानी एलमारिया ने ऊंचे स्वर में कहा, आज हम पुराने साल को विदा करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। अपनी अपनी रोशनी आकाश में छोड़ो। एक एक कर परियां आगे बढ़ीं। उनकी रोशनियां चमकती हुई आसमान में घुलने लगीं। लीरा की बारी आई। उसके हाथ कांप रहे थे। लीरा ने आंखें बंद कीं और अपने दिल को टटोला, लेकिन जो रोशनी बनी, वह कमजोर और कांपती हुई थी। जैसे ही वह रोशनी आसमान की ओर गई, आसमान का एक हिस्सा अंधेरा पड़ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। समय दीप की लौ अचानक तेजी से बुझने लगी। रानी एलमारिया ने गंभीर स्वर में कहा, किसी परी की भावना अधूरी है। सबकी नजरें लिरा पर टिक गईं। लिरा आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, मेरे दिल में डर है। मुझे नए साल से डर लगता है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं परीलोक के लिए कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। पूरा परीलोक शांत था। तभी रानी एलमारिया ने कहा, नया साल केवल खुशी का नहीं होता, वह सच का भी इम्तिहान होता है। उन्होंने लिरा की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम्हारे दिल में डर है, तो उसका सामना करना होगा। रानी ने लिरा को मानव लोक भेजने का निर्णय लिया। नए साल की वही रात लिरा मानव लोक पहुंची। वहां आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन कई जगहों पर अंधेरा और अकेलापन भी था। लीरा ने एक पुल के नीचे एक लड़के को बैठे देखा, आरव। आरव नए साल की रात भी अकेला था। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? लीरा ने पूछा। आरव बोला, नया साल सबके लिए खुशियां लाता है, पर मेरे लिए बस पुराने डर लेकर आता है। आरव ने बताया कि वह हर साल खुद से वादे करता है, लेकिन डर के कारण कुछ बदल नहीं पाता। लीरा को एहसास हुआ, उसका डर अकेला नहीं है। उसने आरव से कहा, डर का मतलब कमजोरी नहीं होता। डर का मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की चाह है। लीरा ने आरव के साथ पूरी रात बिताई। उसे सुनती रही, उसे समझाती रही। धीरे धीरे आरव की आंखों में उम्मीद की चमक आई। जब नए साल की पहली सुबह हुई, आरव ने मुस्कुराकर कहा, इस साल मैं डर के साथ भी आगे बढ़ूंगा। उस पल लीरा के दिल में कुछ बदल गया। उसके अंदर की रोशनी अब डर से नहीं, सच और स्वीकार से बनी थी। वह रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी। लीरा परिलोक लौटी। उसने अपनी नई रोशनी समय दीप के पास रखी। जैसे ही रोशनी छुई, समय दीप फिर से जल उठा। आसमान चमक उठा। परिलोक बच गया। रानी अलमारिया ने घोषणा की, इस साल से परिलोक में नया नियम होगा। नई साल की रोशनी खुशी से नहीं, सच्चाई से बनेगी।
लिरा को परीलोक की रोशनी रक्षक बनाया गया। कहानी की सीख: नया साल तब सच में नया बनता है जब हम अपने डर को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं।